अच्छा, अब आप एक बात है कि जब आप अपने कमरे में रहते तो किसी को दिखते नहीं है, पर रहते तो हैं। पर जब दिखने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर ही निकलते हैं, कपड़े पहनकर ही निकलते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जैसा मौसम होता है वैसे ही कपड़े पहनकर निकलते हैं, जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनकर निकलते हैं। सीधी सी बात है, जब हम कमरे में होते हैं तब हमें कोई देखता नहीं है, और जब हम कमरे से बाहर दिखने के लिए या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर निकलते हैं, और जैसा मौसम होता है वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। इसी तरह भगवान जब व्यापक होते हैं तब कोई उन्हें देखता नहीं है, और जब उन्हें दिखना होता है तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर निकलते हैं, कोई ना कोई वस्त्र धारण करके आते हैं, और जब जैसी जरूरत है वैसा वस्त्र धारण करके आते हैं, क्योंकि देह ही तो भगवान का वस्त्र है। अच्छा देखो, जब श्री राम श्री कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर भगवान बाहर निकलते हैं, राम रूप कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर जो आए उसका नाम परमात्मा है, और शरीर की ओढ़नी ओढ़कर जो सब जगह उपस्थित है उनका नाम आत्मा है। ये शरीर की ओढ़नी ओढ़े तो भगवान भी वस्त्र धारण करके आते हैं, और विविध जब जैसी आवश्यकता है तब। अब खंभा फाड़ना था तो राम जी बनकर तो नहीं फाड़ा जा सकता खंभा, क्योंकि राम जी तो बड़े कोमल हैं, सुकोमल। श्री कृष्ण भगवान तो बड़े कोमल हैं। तब भगवान ने सोचा कि प्रहलाद जी पुकार रहे हैं तो खंभा फाड़ना है, तो खंभा फाड़ने के लिए भगवान ने वैसे ही रूप धारण किया, नरसिंह भगवान का, वैसे ही वस्त्र पहनकर आए, खंभे को फाड़ दिया। पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहनते, पत्थर को चीरकर प्रकट हो गए भगवान, वैसे ही रूप बनाया। और जब व्यवहारिक आदर्श की स्थापना करनी हुई तो भगवान धीर गंभीर आचरणशील दिव्य रूप में श्री राम जी बनकर आ गए। अब जब द्वापर आया तो भगवान ने सोचा कि हमसे उपदेश तो लिया लोगों ने, ये अच्छे आचरणशील बने, शांति तो मिली, लेकिन अब युग दूसरा आ गया है, इन्हें अपनी ओर खींचना होगा। तो अपनी ओर खींचना, खींचने को बोलते हैं कर्षण, इसीलिए वो शब्द बना है आकर्षण। तो जो अपनी ओर खींचे, कर्षण करे, उसी का नाम कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीलाएं कि न चाहते हुए भी मन उनकी ओर चला जाता है। श्री तुलसीदास जी के एक शिष्य थे, वे बोले अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव कुछ दिन वृंदावन होकर आए। हाँ जरूर जाओ। गए, पर गए तो गए, लौट कर नहीं आए। तो श्री तुलसीदास जी ने एक पत्र के द्वारा आधा दोहा लिखा, और उनके शिष्य ने उस दोहे की पूर्ति करते हुए दूसरी पंक्ति लिखी। तुलसीदास जी ने लिखा, कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। राम जी के पास क्या कमी थी जो तुम वहां रुक गए वृंदावन जाकर, अब लौटते ही नहीं हो। तो उनके शिष्य ने कहा, जब उन्होंने कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान, तो शिष्य ने लिखा, मन अनुरागी हो गयो सुन मुरली की तान। क्या करें, उनकी मुरली की तान ने मेरा मन मोह लिया। आकर्षण करे, कर्षण करे। तो भगवान जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते तो ऐसा स्वरूप, ऐसी लीला लेकर आते हैं, और जब व्यवहारिक आदर्श उपस्थित करते हैं तो श्री राम रूप में आते हैं। अरे और तो और, खंभ विदार ना हुआ तो नरसिंह रूप में आते हैं। देखो, पृथ्वी पाताल में चली गई तो बाराह भगवान होकर,
उद्धार करते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं जब जैसी आवश्यकता होती है। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरि हैं, व्यापक हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर वे शरीर धारण करके निराकार से साकार हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, समता से अलग हटकर शरणागत के पक्षपाती हो जाते हैं। हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा हरते हैं भगवान। देखो, एक बार पूज्यपाद संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि बाबा, अब तो पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान आ नहीं रहे हैं। बाबा मुस्कुराए कि तुमसे यह किसने कह दिया है कि भगवान पाप के कारण आते हैं? पाप के कारण आते हैं क्या भगवान? अरे भगवान को पुण्य नहीं बुला सकता तो पाप क्या बुलाएगा? हाँ, यह बात अलग है कि उनके आने से पाप मिटता है, पर भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान तो प्रेम के कारण आते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जानना, कोई प्रेम से पुकारे उन्हें। देखो भाई, प्रेम से। इसलिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं, बाप के कारण आते हैं। तो बाप कौन? का जिससे संतान का जन्म हो, जिसके द्वारा, वह बाप। तो भगवान का बाप कौन? का प्रेम। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रेम जीवन में आ जाए तो अच्छा, भगवान करते क्या है? सज्जनों की रक्षा करते हैं। मुझे एक बात याद आई, श्री रामचरितमानस के एकमात्र आध्यात्मिक शैली के यशस्वी कथाकार पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं, अब तो ले लेना चाहिए उन्हें अवतार। तो ऐसे ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि उनकी बड़ी कृपा है कि अवतार लेकर नहीं आ रहे हैं, अभी वो अवतार नहीं ले रहे हैं, यह बड़ी कृपा है। कहा क्यों? कहा कि अवतार लेते ही वे असज्जनों को मिटाएंगे। तो पहले हम लोग ये सोच लें कि हम सज्जन हैं कि असज्जन हैं। अब विचार करो, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो जरा जरा सी चूक पर भीष्म पितामह जैसों को क्षमा नहीं किया गया, वीरवर कर्ण को क्षमा नहीं किया गया। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो आ नहीं रहे हैं। तो जब उन लोगों को भी भगवान ने सजा दी, दंड दिया, तो फिर हम लोग क्या, हम लोग अपने को इतना महान मानते हैं कि उनसे भी महान है? तो पहले हम सज्जन तो हो जाएं। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये सज्जन, वो सज्जन, और ये सज्जन की परिभाषा है, भगवान का जो भजन करे वह सज्जन। सुबह शाम राम राम इतना तो करे।